एमएलए अमानतुल्लाह से जुड़े मामले में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ईडी ने मुतालिका मामले में गिरफ्तारी की है। ईडी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ये गिरफ्तारी की। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी ने अमानतुल्लाह खान से जुड़े एक मामले में कुछ गिरफ्तारी की है। ईडी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया। वाज़ेह रहे कि 10 अक्टूबर को ईडी ने अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी और अब यहां 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और ये तीनों लोग अमानतुल्लाह के करीबी बताए जा रहे हैं। आप एमएलए अमानतुल्लाह से जुड़े मामले में ईडी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं जो ईडी ने की हैं। 10 अक्टूबर को ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी अमानतुल्लाह के ठिकानों पर। ईडी ने अमानतुल्लाह खान से जुड़े एक और मामले में कुछ गिरफ्तारियां आज की हैं, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 10 अक्टूबर को ईडी ने अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी और अब ईडी की जो जांच है वो अमानतुल्लाह के करीबियों के ऊपर भी पहुंचती हुई नजर आ रही है और ये आज इस हद तक पहुंची है कि 3 लोगों को ईडी के जरिए गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। वक्फ बोर्ड का ये मामला है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जांच कर रही है और अब 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सैयद मुबशिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सैयद मुबशिर, आपसे जानना चाहेंगे जो 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं कौन है और ईडी की तरफ से क्या दलील दी गई है इन लोगों को गिरफ्तार करने के पीछे? तो बिल्कुल, सबसे पहले मैं उन 3 लोगों के नाम बता दूं। इन तीनों के नाम हैं ज़ीशान हैदर हैं, जावेद इमाम हैं और दाऊद नासिर। ये 3 लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जिनकी गिरफ्तारी हुई है और आज कोर्ट में इनको पेश किया गया। दिल्ली के राउज़ कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर 1 दिन की जुडिशल कस्टडी यानी जेल भेजा गया है। कल फिर से दोबारा इनके पेश किया जाएगा और तब इनके पुलिस कस्टडी देनी है या जुडिशल कस्टडी में भेजना है, उस पर फैसला होगा। तो ये अहम जानकारी इस वक्त की है कि अमानतुल्लाह खान के ऊपर जिस तरीके से पिछले 10 अक्टूबर को ईडी ने रेड की थी, तकरीबन 12 घंटे के आसपास ये रेड चली थी। उसके बाद ईडी वहां से निकली थी। लगाया जाता है ये तकरीबन 7 से 8 लोग जो एट द सेम टाइम जिस वक्त अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की रेड हुई थी, उसी टाइम पे इन लोगों के घर पर भी रेड हुई थी। और कल जिस तरीके से इनको बताया जा रहा है, आज देर शाम इनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर कोर्ट ने राउज़ कोर्ट ने इनको 1 दिन की हिरासत में भेज दिया है जेल में। और दूसरी बात, सबसे अहम चीज़ की ये 2016 का एक मामला था जिसको लेकर 10 अक्टूबर को अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी ने रेड की थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मामला बताया जा रहा था, जिसमें अमानतुल्लाह खान का जब जी मीडिया से एक्सक्लूसिव जो बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि इस मैटर को लेकर कोर्ट में भी गए थे, सारी चीज़ें क्लियर हैं, उसके बावजूद भी ईडी इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। तो ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो शिकंजा कसने की कवायद ईडी की तरफ से हो रही थी वो अब बढ़ता जा रहा है। फिलहाल शबनम, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों की गिरफ्तारी के पीछे की वजह क्या बताई गई? क्या ये अमानतुल्लाह के करीबी इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई है या ईडी के पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत है जो गिरफ्तारी की रडार पर है? बिल्कुल, देखिए, जब इससे पहले 10 अक्टूबर से पहले भी एक बार जब अमानतुल्लाह खान के घर पे ईडी की छापेमारी हुई थी, उनके करीबियों के साथ छापेमारी हुई थी, जिसमें कई नाम शामिल थे, जिसमें ज़ीशान हैदर भी थे, दाऊद इदरीस भी थे और दूसरे लोग भी मौजूद थे। उसके बाद लड्डन उर्फ कौसर इमाम सिद्दीकी के घर पे भी छापेमारी हुई थी, जहां पे बताया जा रहा था कि एक डायरी मिली थी जिसमें पैसों के लेन देन का मामला पूरा दर्ज किया गया था। तो उन्हीं सब चीज़ों की तर्ज पर ये गिरफ्तारियां की गई हैं। और 2016 के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए मनी लॉन्ड्रिंग पैसे के जो है लेन देन की बात सामने आई थी। उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था, जिसमें ईडी ने लगातार 2 बार छापेमारी भी की है। लेटेस्ट पिछले महीने 10 अक्टूबर को भी छापेमारी हुई थी, जिसमें 12 घंटे पूछताछ चली थी। तो शबनम, ये कोई पहला बार नहीं है जिस तरीके से आता है। पिछली बार 7 से 8 लोगों, लेकिन भी 3 लोगों की गिरफ्तारियां है। हालांकि सूत्रों की माने तो अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है। बड़ी खबर हम अपने नाजरीनों को बता दें, जी मीडिया के दर्शकों को बता दें कि बड़ी खबर इस बात की कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि जो ईडी की रडार पर है, जिनसे पहले पूछताछ हो चुकी है और कई लोग इसमें शामिल भी बताए जा रहे थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो एक डायरी मिलेगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ईडी ने उसको आधार बनाया है, बेस बनाया और इन लोगों को गिरफ्तार किया। मालूमात होगी इन गिरफ्तारियों से, क्योंकि अमानतुल्लाह के ये करीबी भी है, इन तीनों की गिरफ्तारियों से अमानतुल्लाह के ऊपर कितना असर पड़ेगा?
बिल्कुल, देखिए असर बिल्कुल पड़ेगा कि ये तीनों लोग बहुत करीबी माने जाते हैं अमानतुल्लाह खान के, और अमानतुल्लाह खान के साथ शाना बशाना चलने वाले ये लोग हैं और बहुत सारी चीज़ों में एक साथ देखे गए हैं, पाए भी गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात 2016 का मामला था जिसमें जब ये एंटी करप्शन ब्रांच ने यानी एसीबी ने जब छापेमारी की थी अमानतुल्लाह खान के घर पे, तब डायरी भी बरामद की थी। कौसर इमाम सिद्दीकी जो लंदन उर्फ लंदन है, उनके घर पे भी छापेमारी थी, वहाँ डायरी भी मिली थी। और उसके बाद जब पैसे के लेन देन की बात आई तब ईडी में ये केस ट्रांसफर किया गया था, पीएमएलए के तहत ये केस ट्रांसफर किया था, तब ईडी ने किया था। सीबीआई ने भी इसमें अपने जो है एफआईआर दर्ज की थी और ईडी में भी इस तरह का मामला सामने आया था। तो अगर इस तरीके से अमानतुल्लाह खान के जो करीबी है उनकी धरपकड़ अगर होती है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर अमानतुल्लाह खान की भी बढ़ेंगी और आने वाले दिनों में और कई गिरफ्तारियां होने के आसार भी नजर आ रहे हैं फिलहाल। जी, आम आदमी पार्टी के अगर लीडरान को देखें, क्योंकि अमानतुल्लाह खान का नाम पहले भी सुर्खियों में रह चुका है, छापेमार कार्रवाई उनके ठिकानों पर पहले भी ईडी कर चुकी है और अब उनके करीबियों के ऊपर शिकंजा है। आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप इस वक्त जहां सलाखों के पीछे नजर आती है, अमानतुल्लाह खान खुद जेल भी गए थे और बाहर भी आए हैं। क्या लगता है एक बार फिर से अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और जेल जाने की एक बार फिर से नौबत आएगी क्या? बिल्कुल, ये देखिए ये सारा मामला शबनम पूछताछ पर डिपेंड करता है कि इंक्वायरी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वाकई अब दोबारा अमानतुल्लाह खान जेल जाने वाले हैं या फिर उन पर शिकंजा कसा जा सकता है। क्योंकि जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी जब ईडी ने की है, आज कोर्ट में पेश किया है, आप देखना है कल राउज़ कोर्ट क्या फैसला देती है। क्या इनको जुडिशियल कस्टडी यानी सीधा जेल भेजा जाता है या पुलिस कस्टडी में दिया जाता है पूछताछ के लिए। उम्मीद ज़्यादातर यही है कि पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। जहाँ तक की खबरें निकल कर सामने आ रही है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि पीसी यानी पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा ताकि पूछताछ की जा सके। और कहीं ना कहीं अगर पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी मिलती है, जो है ईडी को पूछताछ के लिए वक्त मिलता है, तो अमानतुल्लाह खान की ज़रूर कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं इसमें। लेकिन एंटी करप्शन की जब जांच हुई थी, जब छापेमारी हुई थी, उसमें लाइल डायरी मिली थी, उसके बाद इस केस को ईडी और सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था। तो अभी पिछले महीने जिस तरीके से ईडी ने छापेमारी की, 12 घंटे लगातार पूछताछ की, एक एक चीज़ को खंगाला गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको खंगाला गया, जितने भी ऑफिस के आते हैं। क्योंकि आपको बता दें वक्फ बोर्ड का जो पूरा उनका टेन्योर था, जो कार्यकाल है, वो पूरा हो चुका है और इस वक्त वक्फ बोर्ड में ना तो कोई चेयरमैन है, ना अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। लेकिन इस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए कई सारे इल्जामात लगे, चाहे वो नौकरी को लेकर लगे हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लगे हो। तो इस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आती रहती थी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुबशिर आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।